नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो साथियों, हाँ सर। आज भारत करीब करीब क्या? $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है। इससे भारत का सामर्थ्य भी कई गुना बढ़ गया। चल झूठा। 2014 में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा बजट था, जितने पैसे में रेल, रोड, एयरपोर्ट सब बनाए जाते थे, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। उससे कहीं अधिक पैसे आज भारत सिर्फ रेलवे पे खर्च कर रहा है। आज भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट 10 साल पहले की तुलना में करीब 6 गुना अधिक है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। 11 लाख करोड़ से ज्यादा है और इसका परिणाम आज आप भारत के बदलते हुए लैंडस्केप में देख रहे हैं। ये शिक्षा ही है जिसमें देश को सफल बनाने, देश का भाग्य बदलने की सर्वाधिक जिसमें ताकत है वो शिक्षा है। अच्छा, 21वीं सदी का भारत जिन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है उसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी बहुत ज्यादा महत्व है। अरे रुको जरा, सब्र करो, पहले ये देखो। आपसे जानना चाहूँ कि एमएलए की फुल फॉर्म क्या वो बताइए सर। एमएलए की फुल फॉर्म तो वही होता है ना, लेबरेज जो मंत्र है ना। एमएलए का चुनाव लड़ रहे, एमएलए की फुल फॉर्म क्या है सर? एमएलए की फुल फॉर्म, एमएलए मतलब जनता का सेवक है और जब भी जो जनता का कोई काम है विधानसभा में उठाए और हर चीज का वहाँ पर पुरजोर मतलब है। ये क्या बकवास कर रहा है? तो बीजेपी के प्रत्याशी हमारे साथ हैं। एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, एमएलए की फुल फॉर्म बताएं सर। एमएलए की फॉर्म जी, हम पूरे क्षेत्र में घूमेंगे, सबका सहयोग लेंगे। एमएलए की फुल फॉर्म बताइए ना सर, आप बता दीजिए। ऐसा है जिसका स्टूपिड सवाल का कोई जवाब नहीं होता है। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। मेरे देशवासियों, क्या? मेरे घर, परिवार, सब कुछ अरे कहना क्या चाहते हो? देश के लिए छोड़ा है। चल झूठा। सब्र करो, पहले ये देखो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। कि देश को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए महात्मा गांधी जी को कस्तूरबा गांधी को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। बात तो सही है। तो नहीं पड़ी क्या? कस्तूरबा गांधी को साथ लेके चलते थे ना। और एक आज के प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं कि हमको देश की सेवा करने के लिए पत्नी छोड़ना पड़ा। हाय रे बेईमानी। सही पकड़े हैं। मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे कहा एक दिन कि मुझे मोदी जी बहुत पसंद हैं। अच्छा, तो एक बात हम तुमको कहना चाहते हैं, ईश्वर करें कि तुमको मोदी जैसे ही पति मिले। साथियों, हाँ सर। हमारे लिए गाय माता है। हम गौ माता को कटने नहीं देंगे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अभी मजा आएगा ना। इस वक्त की बड़ी खबर, केरल में बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत के बाद लोगों को अच्छे बीफ की सप्लाई का वादा किया। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? एक तरफ जहां बीजेपी गोमांस पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून बना रही है, वहीं बल्लापुरम विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार एन श्रीप्रकाश ने कहा कि मेरी तरफ से कोशिश होगी कि राज्य में साफ सुथरे बूचड़खाने हो और अच्छी क्वालिटी के बीफ की सप्लाई सुनिश्चित हो। मारम ना एक फट में लगवा लहू। साथियों, हाँ सर। आपका ये बेटा आज दूर की धरती से बताना चाहता हूँ, क्या? देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अरे रुको जरा, पहले ये देखो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। 5 किलो राशन में होता क्या है? मोदी जी 5 किलो चावल देते हैं, 5 किलो राशन देते हैं। वही 5 किलो चावल और मोदी जी हमसे लेके जाए और खाए पूरे महीना, पूरे महीने खाए, हम देखेंगे। साथियों, हाँ सर। हमारे यहाँ गाय की बात करना, गोबर धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। रुको जरा, बताता हूँ।
पहले ये देखो। देश भर में 20 बैन का समर्थन करने वाली बीजेपी की सियासत और हकीकत में कितना अंतर है, ये चुनाव आयोग को दिए गए बीजेपी को चंदा देने वालों की लिस्ट से सामने आया है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। इस लिस्ट के मुताबिक महाराष्ट्र की उन 3 कंपनियों ने भी बीजेपी को मोटा चंदा दिया है जो बीफ का कारोबार करती है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। महाराष्ट्र की कंपनी फ्राइगोरिफी को अल्लाना प्राइवेट लिमिटेड ने बीजेपी को 50 लाख रुपए चंदा दिया है। इससे पहले भी यह कंपनी साल 2013-14 में बीजेपी को 75 लाख का चंदा दे चुकी है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इंडाग्रो फूड्स लिमिटेड ने भी 75 लाख का चंदा बीजेपी को दिया है। इसके अलावा एक तीसरी कंपनी फ्राइगेरियो कॉन्विरवा अल्लाना लिमिटेड ने भी पार्टी को 50 लाख रुपए का चंदा दिया। वाह मोदी जी, वाह वाह। चलो भाई। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। तो गया बेटे। अरे पूरी दुनिया भी मानती है क्या कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं है, कुत्ते के पिल्ले हैं। अभी मजा आएगा ना। जिसने कहा हो उसने गलत किया हो। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने कहा था। ऑस्ट्रेलिया का ये मेरा पहला दौरा है। सामने टेलीप्रॉम्प्टर देखकर भी मोदी जी ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का पूरे ऑस्ट्रिया में मोदी जी का मजाक बन रहा है। लोग कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को नहीं पता कि ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग अलग देश। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है, ना जो अपने संविधान के दिए हुए अधिकारों को जानता है, ना संविधान ने हमसे जो अपेक्षा करी है वो दायित्व को जानता है। वो कैसे एक अच्छा नागरिक बन सकता है? साथियों, हाँ सर। ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। खाओ माँ कसम। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। मैं नहीं मानता। संसद का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। पहले ये देखो। अभी मजा आएगा ना। ये हमारे देश के नए संसद भवन की तस्वीर है। 1200 करोड़ की लागत से बनने वाली इस इमारत की इज्जत अब 120 रुपए की बाल्टी बचा रही है। सबके सब चोर हैं साले। 2 दिन से मैं देख रहा हूँ। क्या दिख रहा है? कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं। मगर क्यों? ये पर्ची है, 1 लाख रुपया कहाँ है? लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। झूठ बोला ये, झूठ बोला ये, बकवास कर रहा है। यानी आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा तो भ्रमित किया, कैसी आंख में धूल झोंक। चल झूठ। वो बेचारा सामान्य नागरिक मान के चलता था, हाँ भाई 4 जून के बाद रुपया मिल जाएगा, इसलिए वो जाके खड़ा रह गया। अरे रुको जरा। और अब उसको धक्का मारा जा रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं, वहां से निकाला जा रहा है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। 15 लाख मुझे मिलेंगे। जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। आज प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। इन्फ्लेशन 11+ है। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? हमको नहीं पता। मरो तो मरो,
आपका नसीब अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू पी के सोती है। अच्छा, आपने सुना देश के मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी महंगाई से कितने चिंतित हैं? इतने चिंतित हैं कि उन्हें गरीबों की भी चिंता है। दिल्ली के द्वारका में मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी ने उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को महंगाई के मुद्दे पर घेरा था। अरे रुको जरा, सबर करो। मतलब सब्जियां, फल फ्रूट, दालें, कुकिंग ऑयल, ये सब महंगे होते जा रहे हैं। खुद सरकार का डेटा कहता है कि ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन 6.2% है, लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन है वो 11% को टच कर चुकी। यही नहीं, अभी और सुनिए। टमाटर प्याज 70 रुपए किलो बिक रहे हैं। गोभी जो कोई मन से खाता भी नहीं है वो भी 100 रुपए किलो पे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। भाजपा का संकल्प राजस्थान को टूरिज्म में नंबर 1 राज्य बनाने का है। क्या बात कर रहे हैं? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कौन बना सकता है? हमको नहीं पता। जरा पूरी आवाज जोर से निकालिए, कौन बना सकता है? आपका जवाब गलत। मोदी नहीं बना सकता। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये आपका एक वोट बना सकता है। अच्छा, आपके वोट की ताकत से राजस्थान में भाजपा सरकार बनेगी और राजस्थान टूरिज्म में नंबर 1 बनेगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। अरे रुको जरा, आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। पहले ये देखो। वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, जूठ और फरेबी सब छुप जाए, संगीन आरोप अभी चुटकी में मिट जाए, चोरों की पसंद मोदी। थोड़ा सा पैसा और स्कैम ढेर सारा, हर घोटालेबाज को मंत्री बनाया, हिमांता, शिवराज और जीत पवार, सबकी पसंद मोदी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, झूठ और फरेबी सब छुप जाए, संगीन आरोप अभी। मजा आया। मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना करो। नहीं, 50,000 करो कि ज्यादा करो। अभी मजा आएगा ना। 60,000 करो कि ज्यादा करो। 70,000 करो कि ज्यादा करो। 75,000 करो कि ज्यादा करो। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। 80,000 करो कि ज्यादा करो। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। 90,000 करो कि ज्यादा करो। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी गजब बेइज्जती है। बचपन में एक चुटकुला हम सुनते थे, वो जरा बताना चाहता हूँ। ये कर लो पहले। एक प्रोफेसर थे, उनकी बेटी ने आत्महत्या की। क्या बात कर? तो एक चीट छोड़ करके गई। अच्छा, मैं जिंदगी में थक गई हूँ, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, तो मैं कांकरिया तालाब में कूद करके मर जाऊंगी। सुबह देखा बेटी घर में नहीं है, बिस्तर में चिट्ठी मिली, तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आया। बोले मैं प्रोफेसर, इतने साल मैंने मेहनत की, अभी भी बोले कांकरिया स्पेलिंग गलत लिख के जाती है। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता।